हमारा अब हम गोल्ड को डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल में बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे गोल्ड और सिल्वर में क्या चल रहा है। हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। सिल्वर बेसिकली उसी को फॉलो कर रहा होता है जो ट्रेंड आपका गोल्ड वो दिखा रहा होता है। सो गोल्ड पे करंट मार्केट प्राइस पे जाने से पहले ना हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री क्या है? हम चलते हैं 99 की तरफ, जब डॉट कॉम आपका क्रैश होने वाला था। डॉट कॉम बबल क्रैश जो था, बड़ा हिस्ट्री में इसको माना जाता है, देखा जाता है। सो एक केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी ये है कि जब भी मार्केट्स में बड़े से क्रैश या मेजर करेक्शंस आती है, मैं क्रैश का वर्ड नहीं यूज़ करता, मैं मेजर करेक्शंस कहता हूँ उनको, क्योंकि वो सेकुलर बुल मार्केट्स होती हैं। सेकुलर बुल मार्केट की रिट्रेसमेंट आपकी जो है वो 50-60% तक जा सकती है। सो बाय डेफिनेशन जब भी आप सेकुलर बुल मार्केट के चार्ट्स को देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर, वीकली के ऊपर और मंथली के ऊपर, वो आपको हमेशा से ट्रेंड करते हुए नजर आएंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं या स्कैल्पर्स होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है क्रैश, क्योंकि जाहिर है उनके अकाउंट जो है वो वॉश हो चुके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम वर्ड यूज करेंगे मेजर करेक्शंस हम कहते हैं इसको। अगर 99 का जो डॉट कॉम था उससे पहले आप देखिएगा कि गोल्ड का बिहेवियर क्या था, कि ऑल ऑफ अ सडन, अभी तक कोई क्रैश की डिस्कशन नहीं हो रही थी ग्लोबली, ऑल ऑफ अ सडन गोल्ड एकदम से स्पाइक लेता है 252 से 340। उस टाइम के लिए बहुत बड़ी जंप थी। और उसके बाद पंप हुआ एंड देन दोबारा डंप हो गया। अभी यहाँ पे आपका जैसे ही ये डंप हुआ उसके बाद इस जगह के ऊपर आपकी मार्केट्स क्रैश होना शुरू हो गई थी। अच्छा, ये एकदम से नहीं हुआ था। ये जो यहाँ पे जो टाइम चल रहा है पंप एंड डंप का, इसमें तकरीबन उसको कितने हफ्ते लगे हैं? ये लगे हैं 24 हफ्ते। ठीक है, 24 हफ्ते आप कैलकुलेट कर लें, 5 से 6 महीने का टाइम होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आज के दिन में अगर गोल्ड पंप हुआ और फिर उसके बाद डंप हुआ तो कल सारी मार्केटें क्रैश होना शुरू हो जाएंगी। इस बात को समझिएगा, जिन लोगों को चार्ट्स की इतनी खास समझ नहीं आती। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जब ये आपकी मार्केट यहाँ से नैस्डैक 100 क्रैश होना हुई, गोल्ड एक बेसिंग पैटर्न में चला गया। बेसिंग पैटर्न इज बेसिकली एक्यूमुलेशन जोन, जहां पे ये कंसोलिडेट करता रहा। अब जूं जूं मार्केट का बॉटम लगा, यहाँ पे जब मार्केट का बॉटम लगा तो गोल्ड अब रैली करना शुरू हुआ उसके बाद से। यानी कि जब मार्केट क्रैश हो रही थी उस जमाने में, तो गोल्ड सिर्फ साइडवेज या बेसिक पैटर्न में अपने आप को ट्रेड कर रहा था। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि बेसिक पैटर्न से पहले ये पंप एंड डंप हुआ था। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। गोल्ड ने फिर सीधा नए हाइज लगाए उसी तरीके से 190%, 280 सेशंस के अंदर, और यहाँ पे जाके इसने इतने ज्यादा बड़े गेंस दिखाए। उसके बाद आता है 8-9 साल के बाद आपका ग्रेट रिसेशन का टाइम। ग्रेट रिसेशन के टाइम के ऊपर भी जब मार्केट्स ने 2007 में ड्रॉप होना शुरू हुआ, हुई मार्केट्स, तो गोल्ड उससे पहले ही अगेन 24 हफ्ते पहले ही पंप हुआ एंड देन उसके बाद डंप हो गया। इसका क्या मतलब है कि गोल्ड में जब भी पंप एंड डंप आ रहा होता है तो उसके 5-6 महीने के बाद शायद मार्केट्स आपकी अ, नीचे या मेजर करेक्शंस में चली जाएं। अगेन पंप हुआ एंड डंप हुआ, उसके बाद वही बेसिक पैटर्न बना एंड देन बेसिक पैटर्न का ब्रेकआउट उस टाइम लगा यहाँ पे जब आपका नैस का बॉटम डिफाइन होना शुरू हो चुका था। और जब दोबारा से नैस ने रैली करना शुरू की तो गोल्ड जो था वो 979 से बढ़ता हुआ सीधा 1925 डबल हो गया। सही है। और उसके बाद हमने दोबारा से देखा 2011 में ब्लैक मंडे का क्रैश था, 30% का था वो ओवरऑल। उसमें उससे पहले ही यहाँ पे जब क्रैश होने वाला था अगस्त में, तो जुलाई के अंदर ही जो गोल्ड का बिहेवियर था वो बड़ा अनसर्टेन था। इसका मतलब था मार्केट पहले से ही सूंघ लिया था कि भाई कुछ होने लगा है। तो गोल्ड अगेन पंप हुआ और दोबारा से डंप हुआ उसी पॉइंट के ऊपर, और बेसिक पैटर्न बनाया उसने, और फिर आगे दोबारा से जाके इसने नए हाइज बनाना शुरू कर दिए। कोविड के टाइम पे भी यही हुआ, पहले गोल्ड पंप हुआ उसके बाद मार्केट्स क्रैश हुई। राइट नाउ ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है गोल्ड की, वो कुछ इसी तरह की बता रही है कि गोल्ड पंप हुआ बहुत सिग्निफिकेंटली, और उसके बाद एग्जैक्टली उसी वीक के अंदर यहाँ पे आके डंप हुआ। अगेन ये जितना भी प्रोसेस मैंने अभी हिस्टोरिकली दिखाया है, ये एक वीक के अंदर नहीं हुआ। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। सो इसका ये मतलब है कि राइट नाउ करंट मार्केट प्राइस पे आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि
गोल्ड रिट्रेस करे 38%, 23% और उसके बाद यहाँ पे कोई बेसिक पैटर्न बनाए, यानी कि कंसोलिडेट हो, एक्यूमुलेट हो और दोबारा से जाके नए हाइज बनाना शुरू करते। सो इन अ लॉन्ग रन गोल्ड इज स्टिल बुलिश, सिग्नल टॉप नहीं होता, ये डिफाइन नहीं हुआ। यहाँ पे मैं भी वीकली चार्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ और यहाँ पे हम इसकी एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। जब भी नीचे आए 45 के अराउंड, 4000 के अराउंड, वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे ख्याल में 40, 80 या 4000 के अराउंड बनता है। 46, 47 तो हमने वैसे ही देख लिया, 56 से टूटता हुआ 5600 से 47, तो अगर $1000 निकाल सकता है तो 500, 600 कोई बहुत बड़ी डील नहीं है इसके लिए। यहाँ कहीं कंसोलिडेट होगा, उसके बाद से दोबारा से ये बढ़ना आगे शुरू हो जाएगा और ये हो सकता है ये सारा प्रोसेस आपका जो अमान ने फंडामेंटली टारगेट्स दिए हुए $9000 के गोल्ड के, सो वो हो सकता है बाय द एंड ऑफ 2030 हो। सो आसान लफ्जों में जिन लोगों को लॉन्ग रन के लिए खरीदना है वो इसको खरीद सकते हैं और खरीदने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास $5000 हैं तो फिर जाके आप 0.01 की लॉट लेंगे। इसका ये मतलब है इस पे आपका अकाउंट कभी वॉश नहीं होगा। तो 0.01 यहाँ लें, यहाँ पे खरीदें। इस तरीके से जितने जो आपके थोड़े थोड़े $5,000 के पैसे आते जाएं तो इसकी वो सेविंग्स करते जाएं। उस तरीके से सेकुलर बुल मार्केट में है तो ये परफॉर्म करता जाएगा। शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये है कि भाई आप लोग सिंपल इसका स्टांस रखेंगे कि जब भी ये आपकी यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनाएगा, उसके बाद आपका ये जो डिसेंडिंग वेज की फॉर्मेशन बनेगी, ब्रेक होगा, दोबारा से ऊपर जाएगा, उनके लिए आसान लफ्जों में एक दफ़ा इसने फिर दोबारा से 5000, 300, 200 इधर तक कहीं जाके अपने आप को यहाँ कहीं जाके 5300, 400 के अराउंड एक दफ़ा फिर ये लोअर हाई बनाने जाएगा। सो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड की डिप बाइंग जो है उसको आप अपने फिजिकल पैसों पे उस तरह से कर सकते हैं। आने वाले टाइम के ऊपर ये बढ़ जाएगा दोबारा, यानी कि 5 से 6 महीने तो अभी इसकी बेसिक पैटर्न को लगेंगे और उसके बाद फिर जाके ये नए हाइज बनाना शुरू करेगा। सो उस चीज़ को समझ लीजिएगा। और जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत है। सो अगेन अपने रिस्क को रिड्यूस करें और आपको ये पता हो, आप ये काम जो है $1000, $2000 के अकाउंट पे नहीं कीजिएगा। 4000 मिनिमम उसका वो हो, लेवरेज भी लेनी हो तो 0.02, 0.03 से ज़्यादा की ट्रेड नहीं लें, क्योंकि जो इसका एस एल और टी पी बनेगा वही 100 डॉलर का होगा। अगर आप उसका एस एल $100 या $200 के राउंड रखते हैं तो $400 आपके 0.02 पे वैसे ही खत्म हो जाएंगे। सो गोल्ड को इस टाइम प्ले करने का, ये जो करेक्शंस हो रही हैं गोल्ड में, ये कोई बहुत बड़ी करेक्शंस नहीं है। द पॉइंट इज आपके अकाउंट छोटे हैं और आप लोग लॉट्स बहुत बड़ी लेते हैं, तो इस वजह से अकाउंट जो है इजीली वॉश हो सकते हैं। सो इसके लिए अगर जो पैसे रख के प्रॉपर ट्रेड्स करना चाहे तो बहुत अच्छी मार्केट है और अच्छे पैसे इसके ऊपर बन सकते हैं। आने वाले टाइम पे गोल्ड इज बुलिश। सो ये जो मार्केट की मेजर करेक्शंस मैं बता रहा हूँ, ये गोल्ड हिंट कर रहा है शायद यहाँ पे कि ये जो पंप्स हमें वीकली चार्ट्स के ऊपर नजर आ रहे थे गोल्ड के, सो हो सकता है ये। अच्छा, मजे की बात एक और बताऊं कि यहाँ पे जब भी ये पंप हुआ है, डंप उसी जगह हुआ है जहाँ पे आके 0.382 तक या 0.236 तक हुआ। ये जितने भी मैंने आपको हिस्टोरिकल इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई है, करेक्शन इसकी यहीं तक ही होती है। सो अब ये 0.236 की करेक्शन 4675 बनती थी, ये फ्राइडे को हो गई है। अब यहाँ से थोड़ा बहुत और अगर नीचे आता है 4000, 4200, सो मेरे ख्याल में आइडियल बाइंग होगी। अगेन यहाँ से बाउंस करके, ये सिंगल टॉप नहीं होता, टाइम लेगा, दोबारा आएगा। अगर ये टॉप है भी तो ये लोअर हाई जरूर बनाने ऊपर आएगा, बाउंस करने आएगा। सो पोजीशन बिल्डिंग विदाउट टेकिंग एनी बिग रिस्क, विदाउट टेकिंग एनी बहुत बड़े लेवरेजेस, सो उसके ऊपर अगर आप इसकी पोजीशंस को ऐड करते जाते हैं, यहाँ पे बाउंस आएगा तो एक अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। सो स्टिल मेरे लिए यहाँ पे शॉर्टर टर्म के लिए एक अच्छी वॉलेटिलिटी को मैं बहुत अच्छे तरीके से यूं प्ले कर सकता हूँ कि जब भी मेरे पास रिवर्सल शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे नजर आएंगे, मैं बाय वाली साइड पे रहूंगा। लॉन्ग रन पे अगर मुझे बाइंग करनी है तो मैं अपने फिजिकल पैसों पे या फिजिकल गोल्ड की शक्ल में इसकी वैल्यू बाइंग करते रहूंगा। आने वाले टाइम पे ये लॉन्ग रन में बुलिश है। बाकी इसके हम फंडामेंटल्स अमार से डिस्कस करते हैं। जी अमार, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये नीचे आएगा, एक्यूमुलेट होगा, बेसिक पैटर्न बनाएगा एंड देन दोबारा नेक्स्ट लेग इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी अगले साल से, और फिर शायद 2030 में जो आपके टारगेट्स है $9000 के, उसको जाके हिट कर जाए। सो आप क्या रिकमेंड करते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर? अभी डेटा देख के क्या समझ आ रही है आपको? अच्छा, पहले सीजनल्स पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो अगर आप यहाँ पे देखें, फरवरी में गोल्ड जो है वो काफी जबरदस्त किस्म का इसमें रैली करता है। प्लेटिनियम पे चले जाएं, ये भी ऊपर जा रहा होता है। प्लैटिनम पे चले जाएं, ये भी ऊपर जा रहा है।
और सिल्वर में भी ये भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन दैट डजंट मीन कि आपका हर दफा जो है ये यही सिनेरियो ऐसा प्ले करेगा, क्योंकि सिर्फ हम ये नंबर नहीं देख रहे होते, हम साथ में नॉन कमर्शियल की पोजीशन देख रहे होते हैं, साथ में डॉलर की पॉलिसी जो है उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। इस टाइम पे डॉलर की जो पॉलिसी लॉन्गर टर्म के हिसाब से जो है वो डोविश है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट कट की वो बातें कर रहे हैं उसकी बेस के ऊपर आने वाला जो वक्त है ये सिर्फ एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा, 6 महीने या 1 साल की बात कर रहा हूं, वो डोविश रहेगी। इसका मतलब है कि गोल्ड के अंदर थोड़ा सा एक्सपोजर रह सकता है, हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर गोल्ड जो है वो थोड़ा सा नीचे चला जाए, थोड़ा सा नीचे रहे, जिस तरह से आपने बताया कि रेंज बाउंड वाली सिचुएशन में चला जा सकता है, तो उससे भी हमें एक आइडिया मिल सकता है कि शायद ये सिनेरियो हो जाएगा। और दूसरी चीज जो मेजर एक मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता चलूं कि आपके जो अभी हमने फंडामेंटल्स की जिस तरह से फराज ने अपने एंड पे बात की, सो अगर यही चीज मैं जाके बैक इन द 2020 के अंदर मैं यहाँ पे देखूं तो आपकी नॉन कमर्शियल की जो पोजीशंस हैं वो काफी हद तक मुझे ऑलरेडी ये चीजें बता देती हैं। जैसे यहाँ पे देखें कोविड के अंदर, कोविड से पहले पहले अगर आप यहाँ पे देखो फरवरी में तकरीबन नॉन कमर्शियल की पोजीशन कितनी ज्यादा थी, फिर उसके बाद गिरते गिरते ये तकरीबन 250 तक आ गई, यानी कि 3-4 महीने के अंदर इतना खास डंप आया जिसकी वजह से आप देखो पोजीशंस ही बता रही होती हैं कि आपका सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 2021 में अगर आप चले जाते हो तो जहां पे भी यहाँ पे भी थोड़ा सा आपकी मार्केट्स जो नीचे आई थी, तो अगेन आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखो फरवरी में उसके बाद से आप नंबर जो है आपके डिक्लाइन होते जा रहे हैं, 21 से तकरीबन 189 इतने तक आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाएं और अब जो है अगर रिसेंटली अगर आप देखोगे तो अब जो है नंबर्स काफी हद तक 2026 में ये ऊपर जा रहे हैं। यही चीज अगर आप ग्राफ वाइज देखें तो ग्राफ में भी हमें सिमिलर सिचुएशन नजर आती है। यहाँ पे अगर आप देखो 2022 में यहाँ पे ये नंबर्स नीचे आना शुरू हो गए नॉन कमर्शियल्स के, यानी कि पोजीशन जो है वो काफी हद तक कम हो रही है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे 2023 में ये नंबर अगेन ऊपर जाना शुरू हो गया है। रिसेंटली 2025 के स्टार्ट में थोड़ा सा नीचे आया था और उसके बाद ये लगातार ये काफी हद तक ऊपर गया। अभी जो है रिसेंटली अगर आप देखो थोड़ी सी पोजीशंस अब जो है ये 27th अभी मेरे ख्याल से बैक एंड पे मेरी टीम ने इसको अपडेट कर दिया है, विच इज अ गुड साइन। तो अभी हम फौरी तौर पे देख लेते हैं कि नंबर जो हैं ये बैक एंड पे कितना इंप्रूव नीचे गिर रहे हैं या बेहतर हो रहे हैं, ठीक है। सो अगेन अगर आप यहाँ पे, अच्छा खैर अभी ये मेरे ख्याल से ये वाला अपडेट नहीं हुआ, लेकिन ग्राफ में मेरे ख्याल से ये अपडेट हो गया। यहाँ पे अगेन आप देखो तो 27 जनवरी एकदम से शार्प डिक्लाइन मुझे नजर आ रहा है, विच इज अ गुड साइन, हमें फौरी तौर पे पता लग गया है। सिल्वर में अगेन आ जाते हैं तो यहाँ पे भी अगेन आप देखते हैं तो ये भी नंबर अब एकदम से काफी हद तक नीचे आया। प्लैटिनम पे देख लेते हैं कि प्लैटिनम प्लेडियम के अंदर अब जो नंबर है ये काफी हद तक नीचे आ रहा है, ऊपर आई, ये भी अगेन इसमें भी सेलिंग थोड़ी सी नजर आ रही है। एंड लास्ट जो है प्लेडियम, इसको भी देख लेते हैं। सो प्लेडियम में पहले ऊपर जा रहा था लेकिन लास्ट वीक जो ये वाला जो वीक आया इसमें भी ये भी थोड़ा सा डिक्लाइन आया, तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी सेलिंग अब कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स नॉन कमर्शियल की लास्ट वीक के अंदर ये थोड़ी सी नजर आ रही है। टेबल में अभी ये अपडेट नहीं हुआ, थोड़ी देर तक हो जाएगा, बट ये चार्ट्स में बड़ा क्लियर शो कर रहा है कि हो सकता है जो भी फराज बात कर रहा है कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाए, तो ये सिनेरियो मुझे भी नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये कि जो आपके पीएमआई नंबर्स हैं यूएस के वो भी ऊपर जाने के चांसेस नजर आ रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, तो डॉलर स्ट्रेंथ होता हुआ नजर आ रहा है और गोल्ड हो सकता है अगेन थोड़ा सा कंसोलिडेट कर ले। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।